इंग्लिश ग्रामर की इस दिलचस्प दुनिया में आपको खुशामदीद। आज हम इंग्लिश ग्रामर में एम, इज और आर का इस्तेमाल सीखेंगे। चले मिलकर इस दिलचस्प सफ़र का आगाज करते हैं। उर्दू ज़ुबान में एम होना कहलाता है। जैसे हम कहते हैं आई एम, जैसे मैं हूँ, जैसे मैं कह सकता हूँ आई एम अ टीचर। इज है, जैसे ही इज अ स्टूडेंट। और आर हैं के मीनिंग में आता है, जैसे दे आर बॉयज, वो लड़के हैं। इसके बारे में मजीद जान लेते हैं। एम इज आर, ये वर्ब कहलाते हैं। यानी एम, इज और आर वर्ब्स हैं। सेकेंडली, दे आर यूज टू टॉक अबाउट पीपल, एनिमल, थिंग्स और प्लेसेस। तो ये इस्तेमाल होते हैं, यानी एम इज आर इस्तेमाल होते हैं जब हम बात करते हैं लोगों के बारे में, जानवरों के बारे में, या चीज़ों के बारे में, या जगहों के बारे में। तो एम इज आर हम इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों को बयान करने में। थर्ड, दे हेल्प अस डिस्क्राइब व्हाट समवन और समथिंग इज डूइंग और हाउ दे आर। यानी हम ये हमारी मदद करते हैं बयान करने में व्हाट समवन, कि क्या कोई है, या यानी कोई चीज़ है या कोई है, या समथिंग इज डूइंग यानी कि वो क्या कर रहा है, या हाउ दे आर वो कैसा है। चले हम बढ़ते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। और ये एक सिंपल डिस्क्रिप्शन है लीजा के बारे में। और हम इसमें इज एम आर यानी ये जो सिंपल वर्ब है उसका इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यही इशू होता है कि वो अपने आप को डिस्क्राइब करेंगे। तो ये एक सिंपल डिस्क्रिप्शन है लीजा के बारे में। जैसे माई नेम इज लीजा, ये कहती है कि मेरा नाम लीजा है, इज है। आई एम अमेरिकन, आई एम फ्रॉम शिकागो, वो अमेरिका से है, वो कहती है मैं अमेरिकन हूँ, आई एम फ्रॉम शिकागो, वो शिकागो से है। मजीद वो आई एम अ स्टूडेंट, वो कहती है कि मैं स्टूडेंट हूँ। माई फादर इज अ डॉक्टर, मेरे वालिद डॉक्टर हैं। एंड माई मदर इज अ जर्नलिस्ट, वो मेरी माँ जर्नलिस्ट है, यानी सहाफ़ी है। आई एम 22, अपनी एज बता रही है कि मैं 22 साल की हूँ। आई एम नॉट मैरिड, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। माई फेवरेट कलर इज ब्लू, मेरा जो फेवरेट कलर है वो नीला है। एंड माई फेवरेट स्पोर्ट्स आर, और उसकी जो फेवरेट स्पोर्ट्स हैं वो फुटबॉल और स्विमिंग है। और वो मजीद कहती है आई एम इंटरेस्टेड इन आर्ट्स, वो दिलचस्पी रखती है आर्ट्स में। तो इसमें हमने देखा कि सिंपल इज और एम और आर की मदद से हम अपने बारे में एक डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। मजीद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर में पॉजिटिव सेंटेंस यानी इसमें हम बात करेंगे टॉकिंग अबाउट वन पर्सन और थिंग, यानी इसमें हम बात करेंगे किसी भी शख्स या चीज के बारे में, या कोई एनिमल के बारे में। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल सेंटेंस है, द कैट इज क्यूट। तो हम देखें तो इसमें हमने इसका इस्तेमाल किया है उस जानवर के बारे में बात करने के लिए, यानी वो जो कैट है वो प्यारी है, द कैट इज क्यूट। तो मजीद एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो
तो हम कह सकते हैं कि वी यूज इज टू से समथिंग नाइस अबाउट द कैट। तो हम इस्तेमाल करते हैं इज का जब हम जब हम कहते हैं कि ये एक खूबसूरत है, यानी हम जब हम कहते हैं कि इसका हम जब इस्तेमाल करते हैं कि उस बिल्ली के खूबसूरत होने के जब हम बारे में बात करना चाहते हैं तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फर्दर वी से द कैट इज क्यूट, कि ये जो बिल्ली है क्यूट है, प्यारी है। इसका मतलब ये है कि टू मीन दैट द कैट लुक्स एडोरेबल। एडोरेबल खूबसूरत, प्यारी, यानी वो जो कैट है खूबसूरत दिखती है। मजीद समझने के लिए हम व्हाइट बोर्ड का सहारा लेते हैं। जैसे हम कहेंगे आई एम अ स्टूडेंट, तो हमेशा याद रखना है एम जो इस्तेमाल होगा फर्स्ट पर्सन के साथ इस्तेमाल होगा। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, एम आई एम अ स्टूडेंट, यानी मैं स्टूडेंट हूं। आई एम टॉल, मैं लंबा हूं। आई एम स्मार्ट, मैं स्मार्ट यानी मैं इंटेलिजेंट हूं, क्लेवर हूं। आई एम हैप्पी, यानी उसकी इमोशनल स्टेट के बारे में बता रहा है कि वो खुश है। तो एम जो हमेशा हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करेंगे जो आई है। और जो हम इस्तेमाल करेंगे वी के साथ और यू के साथ इस्तेमाल करेंगे, और दे का के साथ भी हम इस्तेमाल करेंगे। ये हमें पता होना चाहिए। वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, तो वी आर स्टूडेंट्स, हम तालिब इल्म हैं। वी आर टॉल, वी आर स्मार्ट, वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। और इसी तरीके से यू जो है सेकंड पर्सन कहलाता है। जैसे ये सेकंड पर्सन है, जैसे यू आर स्टूडेंट्स नहीं होगा तो फिर हम काट देंगे, यानी कि ये हो जाएगा यू आर स्टूडेंट, तुम तालिब इल्म हो। यू आर टॉल, यू आर स्मार्ट, यू आर हैप्पी। इसी तरीके से इस जो है वो इस्तेमाल होगा ही शी इट के साथ, और इससे हम अगेन डिस्क्राइब करेंगे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे ही इज अ स्टूडेंट, ही इज टॉल, ही इज स्मार्ट, ही इज हैप्पी, या शी इज अ स्टूडेंट, शी इज टॉल, शी इज स्मार्ट, शी इज इट। दे जो है इसके साथ यानी आर इस्तेमाल होगा दे। दे जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल है। हम कहेंगे दे आर स्टूडेंट्स, वो तालिब इल्म हैं। दे आर टॉल, यानी वो कद में लंबे हैं। दे आर स्मार्ट, यानी वो एक्टिव हैं, इंटेलिजेंट हैं। दे आर हैप्पी, वो खुश हैं। तो हमने यहाँ पॉजिटिव फिक्रे में देख लिया एम आई के साथ, और इस्तेमाल होगा वी यू एंड दे के साथ, और इस जो है वो ही शी इट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होंगे। पॉजिटिव से नेगेटिव सेंटेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंस यानी जब हम बात करते हैं किसी भी शख्स के बारे में, जैसे हम या एनिमल के, जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल सेंटेंस है जिससे वहां लिखा हुआ है द डॉग इज नॉट बिग, यानी अगर हम ये कहें द डॉग इज बिग तो इसका मतलब होगा कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। और जब हम इजंट यूज करते हैं, जैसे यहाँ एक्सप्लेनेशन में मजीद देखते हैं, वी यूज इजंट टू से समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, यानी हम इजंट का इस्तेमाल या इज नॉट का इस्तेमाल हम करते हैं जब हम ये कहते हैं कि ये जो चीज़ है उसके बारे में ये फैक्ट नहीं है। जैसे ये डॉग जो है, यानी ये डॉग जो है, यानी ये जो, तो ये स्मॉल है, इसकी हाइट स्मॉल है, तो हम ये कहेंगे कि द डॉग इज नॉट बिग, यानी ये ज्यादा बड़ा नहीं है। वी से दैट द डॉग इज नॉट बिग टू मीन दैट, इससे ये मुराद है कि द डॉग इज नॉट लार्ज इन साइज, यानी कि ये जिसामत में बड़ा नहीं है। तो इजंट का मतलब नफी के मीनिंग में आएगा, यानी हम जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो ये उसकी मनफी होगी।
बोर्ड पे हम इसको मजीद समझ लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर को। एम नॉट, जैसे आई के साथ, जैसे एम आई के साथ होता है और वर्ब के फौरन बाद में हमने नॉट यानी हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद में हमने नॉट का इस्तेमाल कर देना है। जैसे जैसे आई एम नॉट अ स्टूडेंट, यानी ये उसके बारे में, यानी ही में भी वो शायद हो सकता है, वो डॉक्टर हो सकता है, यानी अभी वो स्टूडेंट नहीं है। कहेगा कि आई एम नॉट अ स्टूडेंट। आई एम नॉट टॉल, यानी वो लंबा नहीं है, यानी मैं लंबा नहीं हूँ। आई एम नॉट स्मार्ट, यानी मैं स्मार्ट नहीं हूँ, इंटेलिजेंट नहीं हूँ। आई एम नॉट हैप्पी, यानी मे बी आई एम सैड टुडे, शायद कि मैं गमगीन हूँ। तो आई एम नॉट हैप्पी, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। एम के साथ हमेशा एम जाएगा आई के साथ, और एम के फौरन बाद में आपने नॉट का इस्तेमाल करना है। और नॉट नेगेटिव में देखें, और जैसे पहले भी बात हुई, वी यू दे के साथ इस्तेमाल होगा। वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, एंड यू जो है सेकंड पर्सन है। जैसे आर नॉट, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम आर्ट भी कहते हैं, आर्ट। वी आर नॉट स्टूडेंट्स, या वी आर्ट स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स नहीं हैं। इसी तरीके से वी आर्ट टॉल, वी आर्ट स्मार्ट, वी आर्ट हैप्पी। जैसे यू आर, यू आर्ट, यू यू आर्ट स्टूडेंट, इसको निकाल देंगे। यू आर्ट स्टूडेंट, यू आर्ट, या यू आर नॉट टॉल, यू आर नॉट स्मार्ट, यू आर नॉट हैप्पी, यानी आप खुश नहीं हो। तो इसके साथ जैसे आप पहले भी बात हुई है कि इस जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होगा, यानी ही शी इट, मगर उसके इज यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद में फौरन बाद में नेगेटिव के लिए हमने नॉट का इस्तेमाल करना है। जैसे ही इज़ नॉट अ स्टूडेंट, कि वो तालिब इल्म नहीं है, या शॉर्ट फॉर्म में हम कहेंगे इजंट, इजंट, ही इजंट अ स्टूडेंट, ही इजंट अ स्टूडेंट, वो तालिब इल्म नहीं है। ही इजंट टॉल, he isn't smart, he isn't happy। इसी तरीके से आर जो है वो दे के साथ इस्तेमाल होगा, और आर के बाद नॉट इस्तेमाल करना है। और दे दे आर, यानी दे आर नॉट, यानी यहाँ हम नॉट का इस्तेमाल कर देंगे। दे आर नॉट, दे आर नॉट, या दे आर्ट स्टूडेंट्स, दे आर्ट टॉल, दे आर्ट स्मार्ट, एंड दे आर्ट हैप्पी। तो ये आपने ज़हन नशीन करना है। एम के बाद यानी इन हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल करना है नेगेटिव के लिए, और ये सब्जेक्ट के फौरन बाद में आएगा। क्वेश्चन बनाने के लिए हम, क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए तो हम यानी आस्किंग अबाउट वन पर्सन अर्थिंग, क्वेश्चन में हम पूछते हैं कि वो उस शख्स या चीज़ के बारे में, आस्किंग अबाउट वन पर्सन, यानी हम पूछते हैं कि वो शख्स उस शख्स के बारे में या उस चीज़ के बारे में, तो हम क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं। जैसे एग्जांपल है, इज द बुक इंटरेस्टिंग, क्या ये किताब दिलचस्प है, यानी हम ये पता चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक बोरिंग बुक तो नहीं है, बल्कि यानी ये इंटरेस्टिंग बुक है। इज द बुक इंटरेस्टिंग। तो फर्दर एक्सप्लेनेशन में वी यूज इज एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस। अब देखें तो इस सेंटेंस के हमने बिगिनिंग में, शुरू में इसका इस्तेमाल किया है, यानी सब्जेक्ट से पहले, द बुक से पहले हमने इसका इस्तेमाल किया है। वो कहते हैं वी यूज इज, हम इसका इस्तेमाल करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस टू आस्क अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज के बारे में जानने के लिए। वी से इज द बुक इंटरेस्टिंग, जब हम ये कहते हैं कि क्या ये किताब दिलचस्प है। टू फाइंड आउट इफ द बुक इज इंजॉयबल टू रीड, यानी ये पता चलाने के लिए ये जो किताब है क्या ये इंजॉयबल है टू रीड, पढ़ने में। ठीक है, इसको मजीद समझने के लिए हम इस वाइट बोर्ड की तरफ हम जाएंगे। जैसे एम, जैसे मैंने कहा ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के से पहले आएगा। जैसे एम आई स्टूडेंट, और आखिर में क्वेश्चन मार्क, क्या मैं स्टूडेंट हूँ,
दिस इज जस्ट, यानी ये हम दिस इज जस्ट टू फाइंड आउट इफ ही इज अ स्टूडेंट, यानी ये हम पूछने के लिए, पता चलाने के लिए कि वाकई में वो स्टूडेंट है। तो एम आई स्टूडेंट, यानी जिस ये क्वेश्चन अपने आप से पूछने का कि क्या मैं तालिब इल्म हूँ। एम आई टॉल, एम आई स्मार्ट, एम आई हैप्पी, क्या मैं खुश हूँ। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ क्वेश्चन है, मगर आखिर में क्वेश्चन मार्क जरूर डालना है। और जो है, जैसे आपको मैंने पहले भी कहा कि ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ आएगा। तो आर वी स्टूडेंट्स, क्या हम तालिब इल्म हैं। आर वी टॉल, क्या हम कद में लंबे हैं। आर वी स्मार्ट और हैप्पी, क्या हम स्मार्ट हैं, खुश हैं। आर यू स्मार्ट, या आर यू स्टूडेंट्स, सॉरी, आर यू अ स्टूडेंट। आर यू टॉल, आर यू स्मार्ट, और आर यू हैप्पी, आर यू हैप्पी। तो हम इसमें इसी तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं इज ही अ स्टूडेंट, क्वेश्चन पूछने के लिए, यानी क्या वो तालिब इल्म है। इज ही टॉल, इज ही स्मार्ट, इज ही हैप्पी। सिमिलरली हम इसको इसके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉरी, शी के साथ। इज शी अ स्टूडेंट, इज शी टॉल, इज शी स्मार्ट, इज शी हैप्पी, या तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और आर जो है, जैसे मैंने आपको कहा कि दे के साथ इस्तेमाल होगा, मगर ये इस जुमले के सबसे पहले इस्तेमाल होगा। जैसे आर दे स्टूडेंट्स, आर दे टॉल, क्या वो लंबे हैं, यानी जिसामत में, कद में, हाइट में। या आर दे स्मार्ट, क्या वो तेज हैं, यानी इंटेलिजेंट हैं। या आर दे हैप्पी, कि क्या वो खुश हैं। तो जब भी हमने क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है, तो सब्जेक्ट से पहले एम, इज, आर को हमने फिक्रे के शुरू में इस्तेमाल करना है। आखिर में मजीद कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये एग्जांपल सेंटेंस है, जैसे प्रोनाउन है आई, यू, ही, शी, इट, वी एंड दे। जैसे मैंने कहा कि एम जो इस्तेमाल होगा आई, पॉजिटिव फिक्रे में आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। नेगेटिव में नॉट, एम के बाद आई एम नॉट सैड, मैं गमगीन नहीं हूँ। क्वेश्चन में एम आई हैप्पी, क्या मैं खुश हूँ। यू के साथ आर है, जैसे पॉजिटिव फिक्रे में यू आर स्मार्ट, तुम तेज हो, यानी इंटेलिजेंट हो। नेगेटिव में यू आर नॉट लेट, या यू आर्ट स्मार्ट। नेगेटिव में यू आर नॉट लेट, तुम लेट नहीं हो, यानी देर से नहीं आए हो। आर यू स्मार्ट, क्या तुम स्मार्ट हो। ई शीट के साथ इज है, जैसे ही इज टॉल, ही इज नॉट शॉर्ट, वो शॉर्ट नहीं है, यानी छोटे का मालिक नहीं है। इज ही टॉल, जस्ट टू, यानी फिर हम पूछेंगे उसके बारे में जानने के लिए क्या वो लंबा है। तो इज ही टॉल, क्या वो लंबा है। या शी इज अ डॉक्टर, वो पॉजिटिव फिक्र में होगा। शी इज नॉट, शी इज नॉट अ नर्स, कि वो नर्स नहीं है। इज शी अ डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर है, ये क्वेश्चन में हो जाएगा। इसी तरीके से इट का, इट इज सनी आउटसाइड, यानी धूप खिली हुई है, तो उसके लिए इट इज सनी आउटसाइड, बाहर धूप है। इट इज नॉट रेनिंग टुडे, आज बारिश नहीं हो रही है, यानी इजंट, इट इजंट रेनिंग टुडे, आज बारिश नहीं हो रही है। इज इट सनी आउटसाइड, ये पूछने के लिए कि बाहर धूप है, तो इसके लिए इज इट सनी आउटसाइड। तो सिंपल हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये क्वेश्चन सेंटेंस है। वी, वी के साथ आर है एज अ वर्ब, तो वे कहेंगे वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। वी आर्ट एनिमीज, हम दुश्मन नहीं हैं, यानी ये हमारी फैक्ट है, यानी कि हम दुश्मन नहीं हैं। आर वी फ्रेंड्स, क्या हम दोस्त हैं। दे के साथ आर, सो दे आर प्लेइंग सॉकर, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। दे आर नॉट स्विमिंग, वो तैर नहीं रहे। आर दे प्लेइंग सॉकर, क्या वो सॉकर, सॉकर यानी फुटबॉल खेल रहे हैं। आखिर में असाइनमेंट के बारे में बात करूंगा कि जैसे आपने शुरू में एक डिस्क्रिप्शन देखी थी लीजा के बारे में,
तो आपकी एक असाइनमेंट है कि आपने कि राइट अ डिस्क्रिप्शन, कि आपने एक डिस्क्रिप्शन लिखनी है अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में, यूजिंग एम इज आर। जैसे आपने लीजा के बारे में डिस्क्रिप्शन पढ़ी है, वैसे ही आपने इज एम आर का इस्तेमाल करते हुए अपने बारे में डिस्क्रिप्शन लिखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।